वेलकम टू शेक ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.7। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.6। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.7 और ये एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तीन चार्जेस दिए हैं आपको Q1, Q2, Q3। Q1 इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q एंड Q3 इज इक्वल टू कितना माइनस Q। और ये किस पर प्लेस्ड है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस पर प्लेस्ड है। तो Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q और Q3 इज इक्वल टू माइनस Q। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? ईच चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? मतलब इस चार्ज पर Q1 चार्ज पर बाई चार्ज Q2 एंड बाई चार्ज Q3 कितना नेट फोर्स लग रहा है। फिर सेकेंड चार्ज पर बाई Q3 एंड Q1 कितना लग रहा है। फिर थर्ड चार्ज पर बाई Q1 एंड Q2 कितना नेट फोर्स लग रहा है। हमें तीनों चार्जेस पर एक दूसरे की वजह से क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 हमारे होते हैं चार्ज और R होता है बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और ये Q1 Q2 हम यहाँ पे किस में रखते हैं? यहाँ पर हम विदाउट साइन रखते हैं क्योंकि ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात? अब हम निकालते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई 2 एंड बाई 3। तो इस पर किस तरह से फोर्स लगेगा? फोर्स बाई 2 ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन 2 बाई चार्ज 1 इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन 1 बाई 2, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस प्लस हैं और ये क्या करेगा? 2 इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 1 बाई 3, फोर्स ऑन 1 बाई 3, तो 3 चार्ज क्या है? माइनस वाला है, तो माइनस वाला तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन माइनस 3, फोर्स ऑन 1 बाई 3, ये डायरेक्शन आ गई। नेट रिजल्टेंट, ये इनका नेट रिजल्टेंट सपोज कहीं यहाँ से पास करेगा। नेट रिजल्टेंट इनका यहाँ से पास करेगा, वो हम निकालेंगे। नेट निकालना है हमें। नेट हमने बोल दिया कितना? F1। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसको लिख देते हैं फोर्स ऑन 1 बाई 2। इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2 कितना आएगा? F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 बाई 2 इज इक्वल टू K इंटू Q1 कितना है? Q और Q2 कितना है? Q अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है इनका? L, तो L स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा? फोर्स ऑन 1 बाई 3, तो फोर्स ऑन 1 बाई 3 कितना आ जाएगा? K Q1 की जगह क्या है? Q और Q3 की जगह कितना है? Q। माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ये क्या है? स्केलर फॉर्मूला है, तो इसमें चार्ज क्या रखेंगे? चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस है L स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब देखो दोनों चार्ज क्या है? सिमिलर हैं, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? इनके मिड से ही जाएगा। तो इनका F1 निकालेंगे, अभी बाद में निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं 2 पे। नेट रिजल्टेंट एक साथ निकाल लेंगे। अब निकालते हैं इस पे। फोर्स ऑन 2 बाई 1 प्लस है, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 3 चार्ज क्या है? माइनस है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन 2 बाई 3 कितना आएगा? ये फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1 कितना आएगा? फोर्स ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल टू कितना? K Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये भी सेम आ गया। फोर्स ऑन 2 बाई 3 कितना आएगा? फोर्स ऑन 2 बाई 3 K Q2
Q3 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये भी आ गया। अब इसी तरह से हम किस पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं 3 पे लग रहा है बाई 1 बाई 2, तो ये निगेटिव है, ये माइनस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा प्लस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन 3 बाई 1, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन 3 बाई 1, और ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन 3 बाई 2। कितना होगा ये फोर्स ऑन 3 बाई 2, फोर्स ऑन 3 बाई 2, फोर्स ऑन 3 बाई 1 निकाल लेते हैं, K Q1 Q3 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये भी K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फोर्स ऑन 3 बाई 2 कितना K Q2 Q3 अपॉन बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो इनका ये सारे फोर्स क्या हो गए इक्वल हो गए, ये फोर्स भी दोनों क्या है इक्वल है, तो इनका नेट रिजल्टेंट इनके बिल्कुल मिड से पास करेगा। सपोज हमने नेट को क्या बोल दिया यहाँ पे F2 नेट फोर्स हो गया, ये भी दोनों क्या है इक्वल फोर्स है, तो इनका भी नेट रिजल्टेंट इधर से पास करेगा F3। अब इनका हम F1 F2 F3 ये हम आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे फोर्स क्या हैं इक्वल हैं, फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 1 बाई 3 इक्वल है फोर्स ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 बाई 3 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 बाई 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 बाई 2 इज इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं F मान लेते हैं, और ये F कितना है F आ रहा है हमारा ये K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो जाएगी क्योंकि सारे फोर्स क्या हो गए ये हमारे इक्वल आ गए। अब हम निकालते हैं सबसे पहले नेट फोर्स F1 निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम F1 निकालेंगे। तो देखो F1 निकालेंगे तो ये किस तरह से बन रहा है, ये है आपका चार्ज Q1, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 1 बाई 2, और एक फोर्स ऑन 1 बाई 3, फोर्स ऑन 1 बाई 3 इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। और ये क्या है इक्वल है, ये दोनों फोर्स क्या हैं, ये भी इज इक्वल टू F के है और ये भी इज इक्वल टू F है, तो नेट रिजल्टेंट बिल्कुल इनके मिड से पास करेगा F1। तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2F स्क्वायर हो गया, ये 2F स्क्वायर हो गया, ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 होता है -1/2, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2F स्क्वायर ये -F स्क्वायर बचेगा, तो F1 कितना आ जाएगा हमारा F आ जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट भी हमारा कितना आ रहा है F आ रहा है। F1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा F, और F कितना आ रहा था हमारा K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमने पहले ही निकाल रखा है। सिमिलरली मैं किस पे निकाल लेता हूँ, 2 पे निकाल लेता हूँ, देखो 2 चार्ज हमारा ये है, ये हमारा Q2 है, तो Q2 पे एक फोर्स इधर लग रहा है फोर्स ऑन 2 बाई 1, और एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है फोर्स ऑन 2 बाई 3, और ये भी क्या है, ये भी इक्वल है किसके F के इक्वल है, और ये भी F के इक्वल है, ये हमने सब निकाल लिया। तो नेट रिजल्टेंट बिल्कुल इसका भी किससे पास करेगा, बिल्कुल मिड से पास करेगा, यहाँ से F2। सपोज नेट रिजल्टेंट कितना है F2, और इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 120 डिग्री बचेगा, लिख दिया हमने 120 डिग्री। तो सिमिलरली F2 भी कितना आ जाएगा, ऐसे रखेंगे F2 भी कितना आ जाएगा हमारा, F2 भी हमारा कितना आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री, तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो गया
2f², ये 2f², ये प्लस 2f² cos 120 कितना होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f2 भी हमारा कितना आ जाएगा, f2 भी हमारा आ जाएगा रूट में f², बाहर आ जाएगा हमारा f, और f कितना था हमारा kq²/L², तो f2 भी आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं हम f3 निकालते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। f3 निकालते हैं चार्ज 3 पे, चार्ज 3 हमारा ये रहा, ये Q3 है हमारा, तो Q3 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑन 3/1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑन 3/1, फोर्स ऑन 3/2, फोर्स ऑन 3/2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कितना एंगल है 60 डिग्री लग रहा है, और ये भी क्या है इक्वल है किसके, F के, और ये भी है इक्वल F के। तो नेट रिजल्टेंट इसका भी किससे पास करेगा, बिल्कुल मिड से पास करेगा क्योंकि इक्वल है, F3 यहाँ से पास करेगा। तो F3 कितना आ जाएगा, इसको भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे तो F3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, f² प्लस 2f² कॉस इस बार कितना आ जाएगा 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो F3 कितना आ जाएगा, ये f² कितना हो गया 2f² प्लस 2f² cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, 2 से कैंसिल, अंदर आएगा कितना 3f², ये हम रूट f बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा √3, f कितना था हमारा, f था हमारा kq² इंटू √3, तो फोर्स ऑन 3 बाई चार्ज 1 बाई चार्ज 2, ये हमारा F3 आ गया, F3 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, तीनों फोर्स पे हमने चार्ज निकाल दिए, F1 F2 एंड F3, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम 1.8, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कंसेप्ट बेस्ड है ना, ये एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 1.8 वो कंसेप्ट बेस्ड है, अच्छा एग्जाम्पल है।